हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज हम ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो नए लेक्चर्स में बनाने वाला हूं वो ट्रांसफार्मर पे बनाने वाला हूं। और आज हमारा ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और क्या वर्किंग प्रिंसिपल है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन से। It is an AC machine which transfer the energy from one circuit to another circuit without changing the frequency। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। ओके, तो क्या कौन सी मशीन है ये अपने यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को? एसी मशीन है। एसी क्या होता है? एसी होता है अल्टरनेटिंग, है ना। एसी इज व्हाट? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट मशीन है विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। तो यहाँ पे वन सर्किट टू अनदर सर्किट का मतलब क्या है? जो सर्किट फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट सर्किट, है ना। ये एक सर्किट है एक साइड का और ये दूसरा सर्किट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली इस साइड से हमें यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए जो टेक्निक अपन यूज कर रहे हैं, ये हमारी ये जो डिवाइस है ये क्या काम करती है? इस साइड से इस साइड पर एनर्जी को ट्रांसफर करती है। कौन सी एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, है ना। इट इज ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन साइड टू अनदर साइड विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। यदि मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो भी गलत नहीं है कुछ। ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक साइड पर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इस साइड पे हमने ट्रांसफर कर दी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इट इज ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यदि हम पूछे कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है तो इट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ लॉ गिवन बाय द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो फैराडे ने क्या लॉ दिया था? जब भी किसी कॉपर कॉइल में अपन करंट को पास कराते हैं या किसी कॉइल में करंट को पास कराते हैं या किसी कंडक्टर में हम करंट को पास कराते हैं तो उसके सराउंडिंग में या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये अपना बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। अब ट्रांसफार्मर क्या है? बेसिकली हम ट्रांसफार्मर को क्यों यूज करते हैं या ट्रांसफार्मर का क्या यूटिलाइजेशन है? तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर जनरेटिंग स्टेशन पर जनरेट हो रही है उसको यदि हमें ट्रांसमिट करना है और फिर पब्लिक के यूज के लिए हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए जो सबसे मोस्ट और फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो ट्रांसफार्मर ही है। क्योंकि जो एनर्जी को हमें ट्रांसमिट करना है वो उसको ट्रांसमिट करने के लिए भी हमें क्या होता है? ट्रांसफार्मर का यूज होता है। और उसी एनर्जी को कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो डिवाइसेस होती है वो भी ट्रांसफार्मर है। इसीलिए ट्रांसफार्मर क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है ना। ट्रांसफार्मर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट as well as most essential। मोस्ट एसेंशियल, है ना। क्या है? इंपॉर्टेंट तो है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एसेंशियल है, जरूरत भी है। इसके बिना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ट्रांसफार्मर रेजेस द वोल्टेज इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर and when transformer lowers the voltage it is called step down transformer। तो जो बेसिक फर्स्ट क्लासिफिकेशन यदि रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? या तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। तो जब ट्रांसफार्मर क्या है वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो स्टेप अप वोल्टेज कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और यदि जब वोल्टेज को डाउन करता है, लोअर करता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब यहाँ पर हम जो टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इट इज ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। सर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पावर वन है ना, ये प्राइमरी साइड की पावर हो गई और ये सेकेंडरी, ये वन साइड की पावर हो गई, ये वन साइड की, ये पावर हो गई सेकेंडरी साइड की। तो जो पावर इक्वल टू बेसिकली हम लिखते क्या लिखते हैं?
वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे भी हम पावर क्या लिखेंगे, वोल्टेज एंड करंट। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी एसी सप्लाई है ना, एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। यदि प्राइमरी साइड की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो सेकेंडरी साइड पे जो हमें सप्लाई मिलेगी वो भी हमें क्या मिलेगी, 50 हर्ट्ज मिलेगी। इस लाइन का मतलब यही है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो जो भी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी साइड पे वही हमें सेकेंडरी साइड पे मिलेगी। अब ये क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो बेसिकली कहेंगे कि हम पावर को ट्रांसफर कर रहा है। तो जो पावर है हम वी देते हैं। अब यदि हम ट्रांसफार्मर को कह रहे हैं कि स्टेप अप वोल्टेज है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, और पावर देखिएगा कांस्टेंट रहती है, पावर डेवलप नहीं होती, यहाँ पे अलग से ध्यान रखिएगा। इट इज ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे पावर उतनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, जितनी रोटी आप खाओगे उतना ही काम करोगे, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। तो जब तक आपकी बॉडी पे एनर्जी रहेगी आप काम कर सकते हैं। तो जो आपके पास इनपुट रहेगा उतना ही आप आउटपुट दोगे। इसी तरह यदि यहाँ पे हम इस सेक्शन को देखें, साइड 1 को हम इसको प्राइमरी कहे तो, और ये सेकेंडरी साइड होगी तो हम इसको सेकेंडरी कहेंगे, या आउटपुट साइड कहेंगे, आउटपुट साइड को हम सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो आउटपुट उतना ही आएगा जितना इनपुट दोगे। तो पावर चेंज नहीं होगी। यदि पावर चेंज नहीं होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 6 वाट पावर ट्रांसफर करते हैं, तो आप 6 को कैसा लिख सकते हो, 2 into 3 लिख सकते हो, राइट। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 2 वोल्ट, और करंट की वैल्यू कितनी होगी, 3 एम्पियर। इसी तरह यदि पावर कांस्टेंट रखनी है ना, पावर क्या होनी है, पावर कांस्टेंट रहेगी। यदि पावर कांस्टेंट रहेगी तो इधर पावर को 6 मेंटेन रखने के लिए, पावर को 6 मेंटेन रखने के लिए मैंने यदि वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज स्टेप अप हो गया, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और करंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए आप क्या हो रहा है, अभी ये 2 वोल्ट से 3 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है ना, ये 2 वोल्ट से 3 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये सेकेंड वाला एम्पियर, ये 3 एम्पियर से 2 एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली क्या है, जब हम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं सर्किट की एक साइड से दूसरी साइड पर, तो उस समय या तो वोल्टेज में चेंज हो रहा है या करंट में चेंज हो रहा है, दोनों में से किसी एक चीज में, है ना। अब मान लीजिए तो पावर कांस्टेंट होनी है, तो फॉर एग्जांपल अपन माना कि 6 वाट पावर है, तो वो इस तरह कांस्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि 2 वोल्ट से 3 वोल्ट हो गया, तो जब वोल्टेज इंक्रीज हुआ है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और जब वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा तो हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली किस तरह की डिवाइस है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसी मशीन विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट है, इट इज स्टैटिक डिवाइस, है ना, ये ध्यान रखिएगा, इट इज स्टैटिक डिवाइस, इट इज स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस से क्या मतलब है, इसमें कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं है ना, नो रोटेशनल पार्ट, नो रोटेशनल पार्ट। ठीक है, इसमें कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं है या रोटेशनल नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। तो अब ये यहाँ पे मैंने इसका सिंबॉलिक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, जिस तरह हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर में ध्यान रखिए, ये हमारी प्राइमरी साइड है, ठीक है, दिस इज आवर प्राइमरी साइड, और ये हमारी सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी कैसे बोल रहे हैं, वो वाइंडिंग जो सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट होगी उसको अपन प्राइमरी बोलेंगे, है ना। वो वाइंडिंग जो सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट होगी उसको अपन प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, और वो वाइंडिंग
जो लोड से कनेक्ट होगी उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। अब ये तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जो कम वोल्टेज वाली साइड है वो प्राइमरी होगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो ज्यादा वोल्टेज वाली वाइंडिंग है वो प्राइमरी होगी। तो प्राइमरी होना सोर्स से कनेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बना है इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है इसको अपन कोर कहते हैं, और ये जो वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये कॉपर की वाइंडिंग है, ठीक है, वाइंडिंग इसको अपन कहते हैं वाइंडिंग। तो यहाँ पे दो वाइंडिंग है प्राइमरी, एक तो ये वाइंडिंग ये है और दूसरी ये वाइंडिंग। दूसरी चीज, जिस पार्ट पे ये वाइंडिंग को हमने रैप किया हुआ है इसको हम कहते हैं लिम्ब। इसको हम क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं। सो दिस इज वन लिम्ब एंड दिस इज सेकंड लिम्ब। अब बी रिमेंबर कि जितने भी प्राइमरी साइड पे चीजें कनेक्ट होगी वो सब प्राइमरी पैरामीटर्स कहलाएंगे, जितने भी चीजें सेकेंडरी साइड पे होगी वो सब सेकेंडरी पैरामीटर कहलाएंगे। तो यहाँ पे V1 क्या है? V1 हमारा इनपुट वोल्टेज है, और I1 क्या है? हमारा इनपुट करंट है। और इस वाइंडिंग के टर्न्स है नंबर N1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी N1, और यहाँ पे जो करंट पास कराने से जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे 1। तो प्राइमरी को क्या है? प्राइमरी साइड को बेसिकली हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। प्राइमरी साइड को क्या करेंगे? हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द primary, that's why we are calling it, this is the primary voltage V1, this is primary current I1, this is number of turns N1 of the primary winding, and this is the induced EMF at the primary E1। अब जब आप इसमें करंट पास कराते हैं तो इसमें एक फ्लक्स क्रिएट होता है। ये फ्लक्स क्या होता है? इधर फ्लो होता है, वो फ्लो होता है, फ्लो होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। ये वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर यहाँ पे V2 है, तो हम इसको कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज द सेकेंडरी साइड। जो I1 है दैट इज सेकेंडरी करंट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स N2 है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, और जो EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा उसको हम कहेंगे EMF induced at the secondary E2। So these are the parameter which is very basic in any type of transformers। कोई भी ट्रांसफार्मर आप डिजाइन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें प्राइमरी इनपुट वोल्टेज, प्राइमरी इनपुट करंट, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1, प्राइमरी साइड पर इंड्यूस्ड EMF E1, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2, सेकेंडरी टर्मिनल करंट I2, सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स N2, और सेकेंडरी साइड पे जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम E2 बोलेंगे, राइट। सो दीज आर वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। यहाँ पे मुझे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख दे रहा हूँ कि व्हाट आर द पैरामीटर दैट आर कनेक्टेड हियर। तो इन पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इसको याद रखने में थोड़ा आसान पड़े। ओके, सो लेट अस सी हियर कि जैसे हमने यहाँ पे आपसे कहा कि V1 क्या है, राइट। V1 है इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज at primary side, at primary winding, primary side लिख सकते हैं इसको, राइट। I1 क्या है? इनपुट करेंट at primary side। इसी तरह जो हमारे N1 है ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, N2, या फिर हम E1 बाकी है, E1 को हम कहेंगे इंड्यूस्ड EMF,
induced EMF at primary winding and similarly यदि हमको V2, I2, N2 और E2 डिफाइन करना है तो उसे हम डिफाइन करेंगे सिमिलरली हम V2 को कहेंगे आउटपुट वोल्टेज at secondary side output current at secondary side number of turns of secondary winding and E2 is EMF induced या फिर हम इसे लिख सकते हैं induced EMF at secondary side. ओके सो इस तरह ये सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे एकदम क्लियरली आपको लिख कर बता दिए है कि हमारा E1, V1, N1 और V2, I2, N2 और E2 क्या होंगे. And one more flux, this is phi, which is represented by here phi. Phi is called flux. Phi is called flux कॉमन इन बोथ साइड है ना. जो फ्लक्स है वो क्या है हमारा कॉमन है दोनों साइड में. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कोर है जो कॉमन फ्लक्स है हमारा वो कोर के थ्रू पास होता है और जो हमारा प्राइमरी करंट है वो प्राइमरी वाइंडिंग से, सेकेंडरी करंट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से. सो दिस इज वेरी अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर. इसके बाद ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं. इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो भी इनपुट और सजेशन रहेगा वो हमारे लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट है. उसी सजेशन के बेसिस पे हम नए वीडियोस भी बनाते हैं और आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं. आपके क्वेश्चन पूछने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपके पास कुछ डाउट्स है, तो हमें भी एक अलग सी एनर्जी मिलती है जिससे हम नए नए वीडियोस और बनाने के लिए प्रेरित होते हैं. तो उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर को जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे. थैंक यू सो मच.